कल कोचिंग सेंटर हादसे में कई बच्चों ने जान गंवाई थी। यूडीएच मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लखनऊ में कल हादसा हुआ, राजधानी जयपुर में भी कई ऐसी कोचिंग संस्थान हैं जो रिहायशी इलाकों में चलती हैं, आप कार्रवाई भी कर रहे हैं। देखिए, हमने जितने भी संस्थान हैं उनकी फायर ऑडिट करवाने का काम चल रहा है और जिन प्रतिष्ठानों के पास फायर एनओसी और फायर इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं वो सीज भी कर रहे हैं। बीच में बात आई तब हमने उसमें ये भी निर्णय किया है कि जो भी प्रतिष्ठान सीज हो गए और वो अब ये आवेदन करें कि हम सील खोल दो तो हम फायर इक्विपमेंट्स 1 महीने में लगा लेंगे, उनको 10 रुपये प्रति वर्ग फुट अधिकतम 50,000 रुपये नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी राशि जमा करवाकर अस्थायी रूप से उनकी सीज भी खोल दें। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले 3-4 महीने में हमारे यहाँ जितने भी बड़े प्रतिष्ठान हैं उन सब में फायर फाइटिंग सिस्टम भी उपलब्ध हो और सब नियमानुसार फायर एनओसी भी लें और समय समय पर उनका नियमित निरीक्षण होकर फायर फाइटिंग सिस्टम्स कार्यशील अवस्था में हैं या नहीं है इसकी भी जांच होती रहे। सर, एक कोचिंग हब प्रोजेक्ट बनाया था प्रताप नगर में, 300 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बनी थी, वो सर धूल फांक रही है। वहाँ 60-70 हज़ार बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, फिर भी ऐसे रिहायशी इलाकों में कोचिंग चल रही है, वहाँ ये कोचिंग सेंटर वाले नहीं जा रहे। ये प्रकरण भी आया था, इस पर भी हम गंभीरता से विचार करें। हमने कई बार प्रयास किए लेकिन अभी तक कोचिंग संस्थान वहाँ जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इस दिशा में भी हम आने वाले समय में कोई न कोई आवश्यक निर्णय लेकर जो कोचिंग संस्थान ऐसी जगह हैं जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, सड़कों की चौड़ाई कम है या जहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हम आने वाले समय में कोई न कोई नियम बनाकर उन्हें बाध्य करेंगे कि या तो वो वहाँ से शिफ्ट हो और कोचिंग हब में जगह प्राप्त कर लें या ऐसी जगह जाएं जहाँ इस प्रकार की भीड़ भाड़ की संभावना है और उनके पास पूर्ण पार्किंग की व्यवस्था हो। सर, एक ऑपरेशन चलेगा पूरे प्रदेश में जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कि वो छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखें। देखिए, अभी गत विधानसभा में भी ये प्रकरण आया था और कोचिंग हब्स पर नियंत्रण के लिए कानून और नियम बनाने की बात हुई थी। जल्दी इस दिशा में आवश्यक कार्य। सर, कोई बैठक बुलाई जाएगी कोचिंग हब में शिफ्ट करने के लिए या सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए? देखिए, हम कोशिश करेंगे पहले समझाइश के ज़रिए ये काम हो तो ज़्यादा बेहतर हो और जब समझाइश के ज़रिए काम नहीं चलेगा तब हमें कठोरता से ये काम करना पड़ेगा। ये थे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो जरूरी कदम होंगे वो कोचिंग संस्थानों को लेकर उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।